अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक कवर करेंगे, वो है सेल मेम्ब्रेन। इसमें हम सेल मेम्ब्रेन की जो है वो प्रेजेंस कहाँ है और उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के मुताबिक, और इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ मौजूद होती है। इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट आउटर मोस्ट। ये कहाँ मौजूद होती है? आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है। जबकि हमने सेल वॉल की पढ़ा था, ये आउटर मोस्ट उन सेल की होगी जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। तो उन सेल्स में ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, ठीक है। और वो वहाँ रिजिड और डेड थी, यहाँ ये आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है ऑफ सेल्स की। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ लिविंग एंड इट इज सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर है वो कौन सी है? सेमी परमिएबल। सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स इट गिव द परमिशन। ये परमिशन देती है हाफ मॉलिक्यूल्स को, चंद सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, कि वो एंट्री करे सेल के अंदर, और बाकी को जो है वो एंट्री से जो है वो रोकती है। तो ये एक किस्म की छलनी का काम करती है इन द सेल के। ये नहीं है कि सेल वॉल की तरह जो है वो, जो कि परमिएबल थी, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरह हर चीज़ को अलाउ नहीं करती टू एंटर इनसाइड द सेल, बल्कि ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, आयंस को जो है वो एंटर होने देती है, बाकी को नहीं होने देती। वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये सेपरेट करती है फिजिकली इंट्रासेलुलर स्पेस को फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। देखें, सेल वॉल की तरह तो ये है नहीं कि ये आपस में जो है वो अपना साइटोप्लाज्म और जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करें। ये क्या करती है? एंट्री सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को देती है। तो ये क्या एक किस्म की क्या कर रही है? फिजिकली ये सेपरेट कर रही है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। क्योंकि ये मिक्सअप तो होने नहीं दे रही, चंद सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अंदर आने दे रही है, ठीक है। और ये जो है वो कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर। बाय मीन्स टू, लेयर मीन्स दो तह का ये बनी हुई होती है। किस तरह दो तह की बनी हुई होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिपिड, ठीक है, और ये एक लिपिड की लेयर और ये दूसरी लिपिड की लेयर, ठीक है ना। तो ये दो लेयर, एक लिपिड, ये लिपिड, ये लिपिड, ये लिपिड, तो ये दो लेयर्स हैं, एक ये लेयर और एक ये लेयर। इस तरह दो लेयर्स जो है वो आपस में इनकी जो है वो ज्वाइन हुई है, ठीक है। और तो इस तरह इनकी हम नेचर क्या कहेंगे कि लिपिड बाय लेयर है, दो लिपिड की लेयर से और बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन। और जो लिपिड इसमें पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? स्पेशली जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, इस लिपिड मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, तो ये जो है इसका हेड है और ये इसका टेल है। जो हेड होता है सेल मेम्ब्रेन के लिपिड का, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग और अट्रैक्टिंग, यानी ये वाटर को अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये पोलर रीजन है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। ये ज़्यादातर पोलर होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है जस्ट लाइक वाटर, ठीक है। दैट्स वाई दिस रीजन ऑफ द लिपिड ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोफिलिक, एंड द टेल इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स रिपेलिंग। ऐसी नेचर जो पानी को धकेलती हो तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। तो जो इसका टेल है वो एक्चुअली बना हाइड्रोफोबिक क्यों है इन नेचर? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड। दैट्स वाई ये जो है वो क्या करता है? रिपेल करता है किसको? पानी को, ठीक है। क्योंकि ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर रीजन है। तो देखें, एक पोलर रीजन है, एक नॉन पोलर है, एक हाइड्रोफिलिक है और एक हाइड्रोफोबिक है। तो चंद मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे, जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो अलाउ करेंगे और बाकी जो है वो हाइड्रोफोबिक रीजन अलाउ नहीं करता। तो ये जो इसकी हेड एंड टेल नेचर, हाइड्रोफिलिक एंड फोबिक नेचर है, वो एक्चुअली इसकी क्या बयान कर रहे हैं? इसकी जो है वो सेमी परमिएबल नेचर को बयान कर रहे हैं। इसकी सेमी परमिएबिलिटी जो है वो मेंटेन होती है ड्यू टू दिस नेचर ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी कंपोजिशन पर। तो
तो कंपोज्ड जो हुई है सेल मेम्ब्रेन, वो मेनली इसमें प्रोटीन है कितने % का, 60 to 80% जो है वो इसमें क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। और लिपिड जो है उसकी कंपोजिशन कितनी है, लिपिड जो है वो 20 to 40% मौजूद है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है वो है 5 to 10%। दिस इज़ द ओवरऑल कंपोजिशन जिसमें क्या मौजूद है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट विथ वेरियस परसेंटेज। और जो लिपिड मौजूद है वो स्पेशल कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड मौजूद है। ठीक है, अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं तो ये जो है वो हम किस मुताबिक देखेंगे, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तौर पर हम देखेंगे इसकी नेचर जो है सेल मेम्ब्रेन की किस तरह की है। देखें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो 2 साइंटिस्ट ने दिया था 1972 में, S.J. सिंगर और J.L. निकोलसन ने दिया था ये मॉडल। इस मॉडल का मतलब क्या है, देखिए फ्लूइड मीन्स लिक्विड टाइप कोई चीज़ मौजूद है, मोज़ेक मीन्स मैट्रिक्स यानी जेली की तरह जो फ्लूइड में जो चीज़ें फ्लोट करती हुई नज़र आए, दिस टाइप ऑफ नेचर जो है वो निकोलसन एंड सिंगर ने जो है वो सेल मेम्ब्रेन की नेचर बताई है कि उसमें जो है वो लिपिड में प्रोटीन्स जो है वो जस्ट लाइक फ्लोटिंग इन नेचर हैं, ये इस तरह फ्लोट तैर रहे होते हैं, किसमें, लिपिड बाय लेयर के बीच में जो प्रोटीन है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को जो है इन्होंने एक नाम दिया, कौन सा नाम दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसका क्या काम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, इसमें होता है ये फास्फोलिपिड एक्ट लाइक मैट्रिक्स। इस मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड है वो किस तरह एक्ट करता है, जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह एक्ट करता है। उसमें जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं फ्रीली। ग्लाइको और प्रोटीन्स यानी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है, वो क्या करते हैं, जस्ट लाइक आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है वो लिपिड बाय लेयर के दरमियान फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सेमी परमिएबल इन नेचर है, तो किन चीज़ों को ये अलाउ करेगी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हों और किन को ये नहीं अलाउ करेगी। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको वो अलाउ करेगी टू पास इनटू द मेम्ब्रेन। और जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनको वो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, इनको जो है वो अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, अब होता क्या है कि ये देखें लिपिड बाय लेयर, दिस इज़ वन लेयर ऑफ लिपिड एंड दिस इज़ अनदर वन लेयर ऑफ लिपिड। तो ये 2 लिपिड लेयर है जिनका हेड जो है वो आउटसाइड है और टेल जो है वो इनसाइड है। ठीक है, इनके दरमियान ये जो प्रोटीन है वो फ्लोट कर रही होती है। क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इनके ज़रिए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वो क्या करते हैं, वो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस चैनल प्रोटीन, उनको पास होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सर्टेन रूट की, ऐसे रास्तों की ज़रूरत पड़ती है, चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये तो सेमी परमिएबल है, ये तो परमिट नहीं करती इन प्रोटीन्स को, सॉरी लार्ज मॉलिक्यूल्स को कि वो अंदर जा सकें सेल मेम्ब्रेन के। तो क्या होता है कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वगैरह, तो ये क्या होते हैं, इन प्रोटीन की मदद से जो एक्ट कर रही हैं एज अ चैनल, क्या होता है, इन चैनल के ज़रिए वो आके कहाँ आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। जब सेल को ग्लूकोज या इन तरह की चीज़ों की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर है सेल को नीड तो होगी ना, तो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, ये प्रोटीन जो है वो इन एक चैनल के तौर पे काम कर रही है, वो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर तक ले आएगी। ठीक है, और इसमें और क्या क्या मौजूद है, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो कंपोज हुई हुई है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन की। ठीक है, और ये लिपिड बाय लेयर है, ये हेड है हाइड्रोफिलिक और ये टेल है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसमें ये जो मुख्तलिफ अक़साम के आप प्रोटीन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है इनको हम कौन सी प्रोटीन कह रहे हैं, चैनल प्रोटीन कह रहे हैं। और ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल है और इन प्रोटीन्स को हम कह रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। 2 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो कौन सा काम कर रही होती हैं, वो चैनल का काम कर रही होती हैं, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को लेके सेल के अंदर तक हेल्प करती है, एक रूट, एक रास्ता प्रोवाइड करती है कि वो सेल के अंदर आए।
और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो आउटसाइड की तरफ होती हैं, वो क्या करती हैं, डू नॉट एंटर द हाइड्रोफोबिक हेड। वो हाइड्रोफोबिक हेड के अंदर तो नहीं जाती, लेकिन उनके पास क्या मौजूद है, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद है जो उसको अलाउ करती है टू अट्रैक्ट द फास्फेट, यानी हाइड्रोफिलिक रीजन को वो अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस तरह जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं, या किस तरह जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास हो सकते हैं ड्यू टू द सेमी परमेबल नेचर, और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो पास नहीं करती, अलाउ नहीं करती सेल मेम्ब्रेन, वो फिर इन चैनल्स के ज़रिए जो है वो सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन के जो है वो मेन फंक्शन की तरफ। तो सेल मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस हम इसकी नेचर पढ़कर आ रहे हैं कि ये सेमी परमेबल है, तो एक तरह से ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। किस तरह प्रोटेक्ट करिए, ये सिलेक्टिव हार्मफुल जो मॉलिक्यूल्स है उनको तो ये अलाउ ही नहीं कर रही अंदर दाखिल होने से, ठीक है, और जो यूज़फुल मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, उनको ये अलाउ करती है टू एंटर द सेल। तो इस तरह ये सेमी परमेबल नेचर है जो है वो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है इनसाइड द सेल। दूसरा, ये स्ट्रेंथ देती है और सपोर्ट देती है सेल को। तीसरा जो है वो सेल की रिकॉग्नाइजेशन करती है। रिकॉग्नाइजेशन कैसे करती है कि इट रिकॉग्नाइज वेदर इट इज़ सेल्फ और फॉरेन सेल, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन परफॉर्म करती है सेल मेम्ब्रेन। देखिए आज के लेक्चर में जो है हम थोड़ा समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद होती है, उसकी नेचर किस तरह की है, और उसकी कंपोजिशन और उसके फंक्शंस, और डायग्रामेटिकली हमने देखा कि किस तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तौर पे जो है वो सेमी परमेबल नेचर जो है वो उसको हमने पढ़ा। और ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।